हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। तो पीपल्स वर्ल्ड जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया था, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ एंटर करते ही आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है यहाँ के ताजमहल का एंट्रेंस गेट। और एंट्रेंस गेट के बगल में आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल कलरफुल यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, खुला आसमान है। और ये वो जगह जहाँ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में टूर कराया था। यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ों पर बनी हुई हैं। आप चाहें तो ऑटो से भी यहाँ पर पूरा घूम सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का। तो बस हम लोग भी तैयार हो गए हैं यहाँ पर आज अपने बच्चों के साथ फुल ऑन मस्ती के लिए। तो चलिए चलते हैं आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। वो है यहाँ का ताजमहल। वैसे तो ताजमहल पूरे दुनिया में एक है, पर एक छोटा सा भोपाल में भी है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो। और इसके सामने उन्हें इतना कलरफुल बनाकर रखा हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। और ये रहा यहाँ का चीना वॉल, जो चीन में है। और ये भी काफ़ी लंबा है। और आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये जस्ट ताजमहल के बगल में ही आपको मिलेगा। अगर आप भोपाल आए तो पीपल्स मॉल घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुँच चुके हैं लाल किला। तो आप देख सकते हैं लाल किला के नज़ारे। बड़ा ना सही, छोटे ही देखकर हम भोपाल वासी अपना दिल तो बहला ही सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं, जहाँ पर मदर, फ्रेंड, फैमिली ऐसे करके अलग अलग इन्होंने नेम लगा रखे हैं। तो जो भी भोपाल आए वो एक बार इस जगह को ज़रूर विजिट करे। तो लाल किले से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम आज पहुंच चुके हैं किंग ऑफ हिल्स, मतलब माउंटेन्स। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का सबसे हाई पॉइंट है इस मॉल का। यहाँ से आपको पूरे मॉल के इतने ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और इन्होंने इस जगह पर किनारे छोटे छोटे से सिटिंग पॉइंट्स बना रखे हैं, जहाँ पर आप आराम से बैठ कर के अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं और फुल व्यूज़ ले सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का हाई पॉइंट जहाँ पर हम जा रहे हैं। वहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। तो आप देख ही सकते हैं ये नज़ारे, एंजॉय कीजिए तब तक। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ के नज़ारे हम लेने के बाद जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। और ये यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने बनाया हुआ है इस मॉल को। मतलब एक छोटी छोटी सी चीज़ें भी इतनी अच्छे से बनाई हुई हैं कि मतलब 60 रुपीज़, मतलब फुल पैसा वसूल हो जाता है हमारा। और बच्चों के लिए तो मतलब गजब का ही है कि आप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक टाइम बिता सकते हैं सिर्फ 60 रुपीज़ में। फूड कोर्ट भी है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं फूड मील्स और मज़े कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट, जो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। एकदम 3D वॉल्स थे यहाँ के, जैसा मैंने आपको दिखाया था। मॉल के अंदर भी कितना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। तो चलिए इसे हम पास से देखते हैं। तो पास में जब मैं इसके गई तो यहाँ पर माँ और बेटे का प्यार एकदम वैसे उन्होंने सारे छोटे 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 जो आपको दिख रहा है एकदम 3D में बना रखे हैं। हर जगह माँ बेटे का प्यार एक दिखाया गया है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसके क्या ही कहने। और पीपल्स मॉल में तो 60 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें एकदम पैसा वसूल ही है। वहाँ से निकलकर हम आ गए हैं आईफिल टावर के पास, जो
पेरिस का आईफिल टावर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ट्विन टावर के नाम से इसे दिया गया है और इसके आसपास का माहौल आप देख ही सकते हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी, एंजॉय, मतलब झूलों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर बच्चों के लिए। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कोट्स लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें पढ़कर एकदम मज़ा आ जाएगा और इनके साथ फ़ोटोज़ लेने पर और भी मज़ा आएगा। तो मेरे बच्चों ने ले लिए हैं राइड्स के मज़े यहाँ पर। ये सारी राइड्स उन्होंने बच्चों के हिसाब से ही बना रखी हैं, अलग अलग, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ पर। और बच्चों को तो दिन भर यही चाहिए कि बस घूमते रहो और घूमते ही रहो। तो वो एफिल टावर के सामने मैंने जैसा कहा बहुत ब्यूटीफुल कोट्स लिखे हुए थे। तो मैंने यहाँ के सारे कोट्स पढ़े जो बहुत ही बढ़िया थे, लाइफ चेंजिंग कोट्स थे और एकदम मज़ा आ गया। मेरे बच्चे और हस्बैंड जब तक मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को राइड्स करा रहे थे, मैं यहाँ बढ़िया सुकून से एक जगह जाकर बैठ गई थी। मैंने कहा आप इनको आराम से राइड्स कराओ, मैं तो बैठी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एकदम इतनी दूर तक जहाँ तक भी नज़रें जा रही हैं पूरे में एकदम उन्होंने झूले लगा रखे हैं। झूलों की कोई भी कमी यहाँ पर किसी भी बच्चे को नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मेरी फैमिली भी कर रही थी एंजॉय, तो मैं कैसे पीछे छोड़ सकती थी। मैं भी उनके साथ शुरू हो गई। मैंने अपना कैमरा पकड़वाया किसी अनजान को और मैंने कहा प्लीज़ एक वीडियो बना दो, क्योंकि ये छोटी छोटी यादें जो है ना जब हम कुछ सालों बाद देखेंगे तो इसका एक अलग ही फीलिंग होगा। इसके पहले मैं 2.5 साल पहले आई थी जब मेरा बेटा एकदम छोटा था। वहाँ से निकलकर हम आ गए हैं यहाँ के पैराडाइज गार्डन। और पैराडाइज गार्डन पे आप देख ही सकते हैं कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, फुल ऑफ कलर्स, एकदम 3D। इतना सुंदर लग रहा है ना कि मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। आप भी बताइए कि ये कैसा लग रहा है। तो ये यहाँ पैराडाइज, एक तरफ से की सीढ़ियाँ और दूसरी तरफ से स्लाइड, जहाँ पर बच्चे स्लाइड के इतने मज़े ले रहे थे कि मतलब हम तो साइड में जाकर बैठ गए थे थोड़ी देर बाद कि यार आप लोग आराम से एंजॉय करो। मेरे बच्चों ने दोनों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया और मैं बस बैठकर एकदम शांत, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर सारे बच्चों की आवाज़ और खेलना। फिर हो रहा था लेट, तो हमने बोला बेटा यहाँ से निकलते हैं क्योंकि और भी चीज़ें देखनी हैं। तो यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए होटल ताज। होटल ताज के सामने यहाँ पर आपको ऊँट और घोड़े की राइड्स मिलती हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं यहाँ के, जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो होटल ताज देखकर आपका मन हुआ कि हम इसके अंदर चलें, तो चलिए हम आपको इसके अंदर लेकर के चलते हैं। तो होटल ताज के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। एंट्रेंस में ही आपको 2 घोड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है तो घोड़े तो ज़रूरी ही है। अंदर जाते ही हमें दिखा एक बहुत बड़ा ताज, जो होटल ताज को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ की गैलरी पे भी में भी ऐसा हो सकता है। और ये बिल्कुल भी आपको डमी नहीं लग रहा होगा, एकदम रियलिस्टिक लग रहा होगा कि ये सच में कोई होटल ही है। और इन्हें इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है इसे, एकदम होटल वाली ही फीलिंग दे रहा था। और दरवाजे के पीछे छोटे छोटे कमरे बना रखे थे। वहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुँच चुके हैं टैलेंट गैलरी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, बैठते हैं, कुछ सिंगिंग होता है, अलग अलग चीज़ें चल रही थी। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपना टैलेंट दिखा रहा है ढोल बजाकर, और इसने बहुत ही बढ़िया बजाया। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये रही यहाँ की चौपाटी किनारे जो बनी हुई
ऐसे यहाँ पर टॉय ट्रेन्स अलग अलग प्रकार की चलती रहती हैं, जिसमें से आपको मैंने पांडा वाली दिखाई, अभी आगे और भी हैं। और ये रहा यहाँ का फिश स्पा, इसके अंदर है यहाँ का वाटर पार्क के 400 चार्जेस में आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फिश का आप देख सकते हैं कि मछलियाँ कैसे पैर का डेड स्किन खाती हैं। पैर डालते ही वो मछली ऐसे चिपक गई, भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा था उसे देखकर। और ये यहाँ का है वाटर पार्क, जहाँ पर आप 400 में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ के अदर जो है वो काफ़ी कॉस्टली हैं। क्रिशाइड भोपाल का बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है, जिसके चार्जेस में भी 7 और 1000 तक जाते हैं पर पर्सन। वहाँ से निकलकर हम आ गए हैं यहाँ के छोटे से ज़ू पर, जहाँ पर बच्चों को ज़ीब्रा और अलग अलग जानवरों की राइड्स मिल सकते हैं सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो मैंने मेरे बेटे को उस पर बैठा दिया और वो थोड़ा सा डर रहा था। तो यहाँ पर कैमल, ज़ीब्रा और भी थे छोटे छोटे। और हमने जहाँ से शुरुआत करी थी, हम पूरा घूम करके वापस वहाँ पर ही आ गए हैं। तो ये एक और चीज़ मुझे दिखी, न्यू वेव ऑफ हेवन। ऐसा लगेगा कि हम गैलेक्सी में पहुँच गए हैं उसके अंदर जाते ही। तो अब वहाँ से निकल कर कुछ दूर चलकर हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये रहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नज़ारे, और ये रही यहाँ की विंटेज कार जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाई हुई है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। और जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी दरिया में है बोलते हैं, तो इन्होंने दरिया का लुक देने के लिए यहाँ छोटा सा पॉन्ड बना रखा था, जहाँ पर बोट्स भी चलती हैं, पर अभी नहीं चल रही थी। एक बोट हमें वहाँ दिखी थी बस। और ये दिखने में बिल्कुल फुल ऑफ ग्रीनरी, और ये गैलरी बना रखी है जहाँ पर हम घूमते हुए इसके मज़े ले सकते हैं। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। आप देख सकते हैं बाय वॉक करके हम इस पूरी गैलरी में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बच्चों को तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ राइड्स और झूले ही पसंद हैं। पर ये बहुत पीसफुल था, एकदम शांति थी। वहाँ से निकल कर हम आ गए हैं अब लोटस टेम्पल, जो ताजमहल के दूसरे साइड पर है। और ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ना सही पर छोटा तो है और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। और मैं उसके सामने, और आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा लग रहा है वो। और इसके लिए भी उन्होंने छोटा सा पॉन्ड यहाँ बनाकर रखा हुआ है। तो आज आपको ये पीपल्स वर्ल्ड के सारे 7 वंडर्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर शाम को लाइटिंग का टाइम हो गया, तो लोटस टेम्पल की आप देख सकते हैं लाइट जल गई हैं और कलर वाली जल रही हैं। ताजमहल में भी लाइटिंग्स चालू हो रही हैं, और उसके सामने भी सारे फाउंटेन वगैरह ऑन हो गए थे और ये बहुत बढ़िया लग रहे थे। वहाँ से निकलकर हमें ये एक और टॉय ट्रेन दिखी, जो पूरा विजिट कराती है आपको। इस पर आप बैठकर पूरा घूम सकते हैं, पर सेल्फी वगैरह लेने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस पर। ये मॉल भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहा और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ। अब हम वापस से अंदर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने मेरे बेटे को प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ से घूम कर आने के बाद आपको यहाँ पर आपकी पसंद की राइड ज़रूर करवाएंगे, आप जो भी बोलेंगे। तो उसे ये वाला करना बहुत ही अच्छा लगता है, मिकी माउस का गेम, जहाँ पर जंपिंग नॉन स्टॉप होती है। तो उसने यहाँ पर जंपिंग स्टार्ट कर दी, और मे बी यहाँ के 50 रुपीज़ ही चार्जेस थे, 50 में भी 60 में थोड़ा सा मिस कर रही हूँ उसको। और यहाँ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सभी पेरेंट्स बैठकर वेट कर रही हैं। मेरे बेटे की राइड ख़त्म हो गई है और अब हम जा रहे हैं घर, उसके पहले करेंगे डिनर। तो चलिए अब आप लोगों से भी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। एक
नई जगह के साथ मिलते हैं। बाय, राधे राधे, जय श्री राम।